बूढ़े माँ बाप के 3 बेटे, सच्ची घटना पर आधारित। हेलो दोस्तों, ये कहानी है रमा की। रमा एक साधारण परिवार से थी। उसके परिवार में 3 बेटे, वो और उसके पति थे। रमा और उसके पति ने मजदूरी करके अपने तीनों बच्चों को पढ़ाया था। अब वो बच्चे बड़े हो चुके थे। रमा ने अपने बड़े बेटे के लिए अच्छी लड़की ढूंढकर उसकी शादी करा दी। शादी के बाद रमा निश्चिंत हो गई। रमा की बहू का नाम निशा था। निशा बड़ी ही सुंदर थी। निशा को एक छोटी बहन भी थी, उमा। शादी की कुछ ही महीनों बाद निशा ने उमा की शादी अपने देवर से कराने का प्रस्ताव रखा। निशा का पति और देवर दोनों अलग अलग दुकान चलाते थे और उनका छोटा देवर जॉब करता था। रमा और उसका पति अपने तीनों बेटों की तरक्की देखकर बहुत खुश थे। स्वभाव से भोली रमा ने अपने मझले बेटे की शादी निशा के बहन से करवा दी। वो लोग एक छोटे घर में रहते थे। अब घर में लोग ज़्यादा हो गए हैं और घर छोटा पड़ रहा है। ये बहाना देकर निशा और उमा अपने अपने पतियों के साथ अलग रहने लगे। ये बात रमा को पसंद नहीं थी, पर घर छोटा होने के कारण रमा भी कुछ बोल ना सकी। अब घर में रमा, उसका पति और छोटा बेटा तीनों ही रहते थे। उनके बड़े 2 बेटे अपनी खुद की गृहस्थी में व्यस्त हो गए थे। यूं ही 2 साल बीत गए। अब रमा को अपने छोटे बेटे की शादी करानी थी। जैसे दोनों बहुएं छोड़ के चली गई, वैसे आने वाली बहू छोड़ के ना चली जाए, इस वजह से अपने छोटे बेटे के लिए अपने भाई की लड़की चुनी। रमा ने उन दोनों की अच्छे से शादी करा दी। रमा और उसके पति ने अपने जीवन की सारी पूंजी अपने बेटों पे लगा दी थी। अब उनके छोटे बेटे की शादी को 6 महीने हो चुके थे। रमा की छोटी बहू रिया को अब लगने लगा था कि बड़ी 2 बहुएं एकदम आराम से रहती है और मैं ही क्यों सास ससुर को संभालूं। उसने अपने पति को बताकर अलग रहने का फैसला कर लिया और वो दोनों भी रमा और उसके पति को अकेला छोड़कर अलग रहने चले गए। अब घर में सिर्फ रमा और उसका पति दोनों ही थे। वो दोनों घर के सन्नाटे को देखकर अक्सर ये सोचा करते थे कि पूरी ज़िंदगी हमने बच्चों के लिए ही सब कुछ किया, कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचा। फिर भी आज हमें यह दिन देखने को मिल रहा है। तीनों बच्चे अब उन्हें घर खर्चे के लिए पैसे तक नहीं देते थे। रमा का पति अपने दोनों बेटों के दुकान जाकर उन्हें काम में मदद करता था। उसके बदले वो उन्हें घर का सामान देते थे। दूसरी ओर रमा ने पहले के जैसे मजदूरी करना शुरू कर दिया था। अब वो दोनों अपनी बची खुची ज़िंदगी जीने के लिए खुद ही संघर्ष करते थे। जब किसी को लड़के नहीं होते, सिर्फ लड़कियां ही होती है, तो लोग कहते हैं, अरे लड़का चाहिए था जो बुढ़ापे की लाठी बन सके। पर क्या सच में सारे लड़के बुढ़ापे की लाठी होते हैं क्या? अगर होते होंगे तो रमा और उसके पति को यूँ अपने बुढ़ापे में 3-3 बच्चे होने के बावजूद भी मजदूरी क्यों करनी पड़ती है? दोस्तों, ये एक सत्य घटना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी रमा के बेटों बहुओं तक ज़रूर पहुँचे, ताकि उन्हें अपने किए पर पछतावा हो और अपनी गलती सुधारें। उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।